ओम नमो भगवते महावराहे। आज काष्ठ पाषाण प्रतिमा के निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई और भगवान वरा से पुनः बोली। धरती ने पूछा, भगवान, आपने मथुरा क्षेत्र की महत्ता का जो वर्णन किया उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। विष्णु, उसे सविस्तार बताने की कृपा कीजिए। मैं यह जानती हूँ कि काष्ठ, पाषाण एवं मृत्तिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते हैं, अथवा तांबा, कांसा, चांदी और स्वर्ण आदि की प्रतिमा में आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे वे अर्चाएं आपका स्वरूप बन सके। माधव, लोग अपने दक्षिण भाग में दीवार पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते हैं, मैं उसकी विधि भी जानती हूँ। भगवान वरा बोले, वसुंधरे, जिस वस्तु या द्रव्यादि से प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए, फिर उसकी शुद्धि कर सविधि प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देवी, इसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। वसुंधरे, यदि काष्ठमय प्रतिमा बनवानी हो तो महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। प्रतिमा बन जाने पर उसकी सविधि प्रतिष्ठा पूजा करें। प्रतिष्ठा के समय अर्चना की जिन वस्तुओं का मैंने वर्णन किया है, उन गंध आदि पदार्थों को विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। कपूर, कुमकुम, दालचीनी, अगुरु, रस, इत्र, चंदन, सिलहक तथा उशीर आदि सामानों से विवेकशील पुरुष उस प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वस्तिक वृद्धि का सूचक है, अतः प्रतिमा पर उसका श्रीवत्स का तथा कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधि पूर्वक उसका पूजन कर अर्चक को दूध से सिद्ध हुए खीर का भोग लगाना चाहिए। ये अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणायाम करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव इस प्रकार है, भगवान, ये संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। प्रभो, अब आप सुस्पष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इस काष्ठमयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। काठ की बनी हुई प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की यह विधि है। स्थापना के बाद भगवत प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायणा इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होनी चाहिए। साथ ही एक प्रकार प्रार्थना करें, भगवान, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थान का कभी परित्याग न करें। वसुंधरे, फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी भगवत प्रेमी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधि से अर्चा विग्रह की पूजा करें। फिर सबको चंदन, पुष्प, अनुलेपन एवं नैवेद्य द्वारा सविधि पूजन करना चाहिए। सुंदरी, महुए की लकड़ी से प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने का यही विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित कर इस विधि के साथ पूजा करता है, वह संसार में न जाकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं जिस प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हूँ वह बताता हूँ। पाषाण की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर, शल्य रहित एवं भली भांति शुद्ध किसी पत्थर को देखकर उसमें दक्ष कलाकार को नियुक्त करें। सर्वप्रथम उस पत्थर पर एक उजली बाती से प्रतिमा चिन्हित करके उसके अक्षत आदि से पूजा कर दीपक दिखाएं और दही एवं चावल से बलि देकर प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात ओम नमो नारायणा यह मंत्र पढ़कर कहें, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्व में अन्य कोई है ही नहीं।
भगवान वासुदेव इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में शनै शनै प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्ति को बढ़ाएं तथा स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हो। अच्युत वरा आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराएं। फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखें। फिर उज्जवल वस्त्र धारण कर रात में उपवास करें। पुनः प्रातः दंत धावन कर और सफेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथ में गंधादि लेकर कहें, भगवान जिन्हें स्वरूप एवं माया शबल कहा जाता है वही आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। प्रभु, इस प्रतिमा में भी आपका वास है। जगत के कारण जगत के आकार तथा अचरावतार धारण करके शोभा पाने वाले लोकनाथ, इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। यह विग्रह भी आपसे रिक्त नहीं है। आदि और अंत से रहित प्रभु, इस जगत की सत्ता स्थिर रहने में आप ही निमित्त है। आप अपराज्य हैं। इस प्रकार भगव विग्रह की पूजा कर ओम नमो वासुदेवाय मंत्र पढ़कर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। सुंदरी, इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमा में मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में अनादि में अधिवासन करना चाहिए। मेरी उपासना में उद्यत रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है वह मुझ भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। यह निश्चित है। स्थापना के दिनों में साधक यव अथवा दूध से बने आहार पर दिन रात व्यतीत करे। इष्ट देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाने पर सायंकाल की संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करें। भगवान के आसन के नीचे पंचगव्य चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इस समय सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण वेद ध्वनि करें। देवी जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्रों को पढ़ते हैं उनके मुख से निकलते हुए इस शुभप्रद शाम के स्वर को सुनकर मैं वहां आ जाता हूं, क्योंकि वेद मंत्र का पाठ मुझे परम प्रिय है, किंतु वहां अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। पुण्यवर्ती व्यक्ति पूजा के समय इस अर्थ वाले मंत्र को पढ़कर आवाहन करे, भगवान 6 प्रकार के कर्मों में आपकी प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों से संपन्न होकर यह प्रधानने की कृपा कीजिए। जगत प्रभो, आप में सभी वेद मंत्र स्थान पाए हुए हैं। समस्त प्राणियों की स्थिति भी आप ही में है। यह अर्चरा आपके रहने का सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिल, घृत, समिधा और मधु से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। देवी, मैं इस विधि के द्वारा प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। फिर प्रातःकाल स्वच्छ जल में स्नान करें और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करें। अनेक प्रकार के गंध, पुष्प और लाजा आदि का प्रयोग कर फिर मांगलिक गीत वाद्य के साथ प्रतिमा को मध्य भाग में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। सब प्रकार के सुगंधों को लेकर फिर प्रार्थना करें, भगवान जिन्हें लक्षणों से लक्षित, देवी लक्ष्मी से सुशोभित तथा सनातन श्री हरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो, हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की शैलाचरा की स्थापना कर उनका अनुलेपन करना चाहिए। चंदन, कुमकुम आदि से मिला हुआ यक्षकर्दम का ऊटन श्रेष्ठ है। इस प्रकार उद्वतन अर्पण करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार में प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहस्पति ने आपकी भली भांति पूजा की है। आप अखिल लोक के कारण एवं मंत्र युक्त हैं। भगवान, मैं आपका इस मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। इस विधि से भली भांति स्थापना करके गंध एवं फूलों से पूजा करनी चाहिए। मेरे विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़े, देवेश भक्ति पूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ।
विश्वमूर्ते, इन वस्त्रों को आप ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगुरु से मिला हुआ धूप देना चाहिए। धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए, देवेश, जो आदि रहित पुराण पुरुष तथा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवान नारायण। आप चंदन, मालाएं, धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भगवत प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रापण अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बता दिया गया है, उसी का उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करे। शरीर की शुद्धि के लिए नैवेद्य के बाद आचमन देना आवश्यक है। शांति पाठ करें, क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि सुलभ हो जाती है। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभो ओमकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, गौवे, कन्याएं तथा पतिव्रताओं में भली भांति शांति रहे, रोग नष्ट हो जाएं, किसानों के यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्ष न रहे, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। वसुंधरे, व्रती पुरुष इस प्रकार की विधि का पालन करते हुए शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली प्रकार से आराधना करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को निरंकार भाव से भोजन कराएं। यदि अपने में शक्ति हो तो गरीबों और अनाथों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करें। इस विधि से मेरी अर्चा की स्थापना करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह विष्णु लोक में रहने का अधिकारी होता है। भूमि अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है, वह मानो अपने 49 पीढ़ी के पुरुषों को उद्धार कर देता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।